उठ जाओ। गुड मॉर्निंग हो गई ना। सोते रहोगे? रूम भी साफ करना है ना। उठ जाओ। अच्छा बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ गुड मॉर्निंग। उठ जाओ। देखो सारा काम पड़ा हुआ ना, मम्मा को बहुत सारा काम करना है ना। उठ जाओ। नीनू हो गई पूरी? कैसी नीनू आई? अच्छी नीनू आई। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी जो है सुबह के 9 बज रहे हैं और यश जो है उठ गया है। थोड़ी देर इसके साथ लेटी हुई थी और दूध पीने के बाद जो होता है इसके साथ थोड़ी देर लेटना पड़ता है, उसके बाद ही ये उठता है वरना रोता है। और आज जो है कमरा बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अभी जो है मैं सबसे पहले इस कमरे को ही साफ करूंगी। और कल रात को क्या हुआ, कल रात को एक चूहा आ गया और जो टीवी की जो ट्रॉली है मेरी, उसकी जो थी वो ड्रॉर में घुस गया। यशु बात नहीं करने दोगे आप? और वो ड्रॉर में घुस गया और सारा सामान उसने फैला दिया और कई सारे पेपर्स पड़े हुए थे, उसको काट दिया। तो जो है अभी मेरे को टीवी की ट्रॉली की जो ड्रॉर है वो भी साफ करनी है, रूम भी क्लीन करना है और यशु को भी संभालना है। देखो उधर देखो, चलो गुड मॉर्निंग करो। कर दो, शर्मा क्यों रहे हो? कर दो ना। हाँ गुड मॉर्निंग, वो तो गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैं करती हूँ फिर इस रूम की क्लीनिंग और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। और इसको जो है मम्मी को दूंगी, तब मैं जो हूँ रूम की क्लीनिंग करूंगी, वरना ये तो मुझे कुछ करने नहीं देगा। और चलिए फिर थोड़ी देर में। अब मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए और यश को थोड़ी देर मैंने घुमाया फिराया, उसके बाद उसको इधर उधर घुमाने के बाद बहला फुसला के फिर उसको मम्मी को दिया। वो एकदम से मेरे को छोड़ के नहीं जाता है और थोड़ी देर उसको घुमा फिरा दो, थोड़ा सा किसी चीज़ में लगा दो तो वो जो होता है फिर उसका मन बहल जाता है, फिर वो ज़्यादा देर ध्यान नहीं देता, आधे पौने घंटे का टाइम दे देता है। तो मैंने बोला चलो उसको जल्दी से, जैसे ही मैंने मम्मी को दिया मैंने बोला सबसे पहले नाश्ता नुश्ता बाद में करूँगी, मैं सबसे पहले जो है रूम साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसी वाले रूम में ज़्यादा रहता है वो। तो फिर ये है कि फिर क्लीनिंग हो नहीं पाती है। अब वो इतनी देर मम्मी के पास रहेगा तो मैं जल्दी से जो हूँ साफ़ कर दूँगी। और बेडशीट चेंज कर रही थी मैं, बेडशीट हर दूसरे तीसरे दिन चेंज हो जाती है। और यश के साथ तो ये होता है, बच्चे के साथ ही होता है, बहुत जल्दी जल्दी गंदी भी हो जाती है बेडशीट। उसको कुछ खिलाते हैं, खेलता है, गंदे हो जाती है चीज़ें, तो फिर बार बार चेंज करनी पड़ जाती है, दूसरे तीसरे दिन तो हो ही जाती है। और बेडशीट जो है मेरे को नई भी लेनी है, 2-3 बेडशीट है, वही जो है बार बार वही बिछती रहती है। तो फिर क्या होता है, बार बार जब बेडशीट धुलती है तो फिर जो होता है कपड़ा भी जो होता है थोड़ा सा हल्का सा फेड वगैरह हो जाता है, क्वालिटी भी थोड़ी सी बार बार कपड़े को धोने से हो जाती है थोड़ी वो। तो यहाँ पे जो है ये कागज़ वगैरह पड़े हुए जो कल रात को जो आके चूहे ने जो सारा जो है ख़राब वगैरह कर दिया था। और कागज़ जो थे कुछ तो काम के भी थे, वो भी उसने आके काट दिए। और ड्रॉर में पता नहीं कहाँ से बिस्किट आ गए थे। बिस्कुट तो मैं मतलब खाने की चीज़ जो होती है वो तो ड्रॉर वगैरह में रखी भी नहीं जाती है, पता नहीं कहाँ से आ गई थी, शायद वो कहीं और से लेकर आया होगा और यहाँ बैठ के उसने खाया होगा। और मेरी एक जो थी डिस्प्रिन की गोली की जो थी पूरी जो थी, पूरा पत्ता था गोली का, उसमें से जो थी 2-3 गोलियाँ तो गायब थी और 2-3 गोलियाँ बाहर निकली हुई थी। उसने शायद डिस्प्रिन की गोली भी खाई। और यहाँ पे कपड़े जो थे फैले हुए थे, ये यश के जितने भी कपड़े होते हैं, ये इसके पापा जो होते हैं ये कुर्सी में जो भी मतलब जगह मिलती है रखने की वहीं रख देते हैं। और अब तो जो हूँ मेरे को बहुत डर लग गया, अब तो मैं इस कैबिनेट को जो हूँ बिल्कुल हर समय लॉक करके ही रखूँगी। ऊपर की जो ड्रॉर थी वो कल लॉक नहीं थी, शायद ड्रॉर में ही वो घुसा होगा ऊपर से, पर मेरे को इतना पता नहीं था कि वो आया कहाँ से। और एकदम से आके उसने जो है इतना ज़्यादा जो है ख़राब कर दिया सब चीज़ें। और ड्रॉर साफ़ कर रही थी मैं और ड्रॉर में इतना ज़्यादा फालतू का सामान भरा हुआ था, पता नहीं कब कब का सामान था ये, अगर मैं ध्यान ना दूँ तो फिर तो पता नहीं क्या हाल हो। और यश के पापा तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे पेपर ऐसे थे फालतू के जो थे जिसका कोई यूज़ ही नहीं था, वो भरे हुए थे। और उसके वजह से जो था ड्रॉर में जो था बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं था। और जो काम का सामान है उसको रखने की जगह नहीं और सारा फालतू का सामान भरा हुआ था। तो मैं सारा जो था जो जो बेकार चीज़ें थी वो सारी निकाल रही थी। कितने जो थे ऐसी रैपर वगैरह थे दवाई के, और कितने जो थे ऐसे खाली लिफाफे वगैरह से कुछ सामान आया, उसका लिफाफा होता है बाहर का, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो सब मैं देख रही थी कि क्या क्या काम का है क्या क्या नहीं है। तो और अब जो था अच्छा हुआ कल चूहा आया, उसके वजह से जो था ये ड्रॉर की भी सफाई हो गई और काफ़ी सारा जो था स्पेस भी हो गया था। अब जो जो काम की चीज़ें है वही मैं इसमें रखूँगी, बाकी जो है कुछ भी फालतू सामान नहीं रखूँगी। और जो जितनी भी जगह होती है सामान रखने की, अगर आप उसमें ध्यान ना दो तो फिर जो होता है
सामान जो होता है एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, फालतू का सामान पड़ा रहता है और फिर गंदगी होती रहती है। और किसी भी चीज़ को जो होता है रख रखाव जो होता है किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो कैबिनेट है बहुत अच्छी है, बहुत इसमें जो है स्पेस वगैरह भी बहुत है। और ये जो दोनों ड्रॉर है दोनों में भी जो होता है चाबी लग जाती है, और जो नीचे की जो ये खुलने वाले हैं दोनों उसमें भी जो है चाबी लग जाती है। और कैबिनेट, ये जो कैबिनेट थी ये मैंने साफ़ कर दी थी, ड्रॉर में से भी सारा जितना भी फालतू का कूड़ा वगैरह था, फालतू के कागज़ वगैरह थे, सारे मैंने निकाल दिए थे और बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गई थी और स्पेस भी बहुत हो गया था। उसके बाद जो है मैं झाड़ू मार रही थी, मैंने बोला चलो जल्दी से जो है झाड़ू मार लेती हूँ। पोछा तो लगना था नहीं क्योंकि इस वाले रूम में जो है पोछा नहीं लगता है, बहुत मतलब पोछा लगता है बहुत कम लगता है, जैसे कि हफ्ते में 2 बार लग जाता है और झाड़ू से ही काम चल जाता है क्योंकि गीली नहीं करनी होती। और सोफ़ा के बेड के नीचे भी मार रही थी, और बेड के नीचे तो हमेशा का है, जब भी झाड़ू मारती हूँ कुछ ना कुछ जो है निकलता ही निकलता है। और ये सारे जो काम है ये यश के काम है। और ये जो डिब्बा आप देख रहे होगे, ये डिब्बा जो है उसका है, जो माइक्रोवेव सेफ वाले जो बाउल होते हैं उसका डिब्बा है ये। और ये पता नहीं इसके यश के पास कहाँ से आया, और इसने जो था जो भी इसके हाथ में आता है सामान सारा बेड के नीचे डाल देता है ये। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह झाड़ू लग गई थी मेरी। और कूड़े में जो था काफ़ी सारे बाल निकले थे क्योंकि सर धोया था मैंने, तो जो है सुबह के टाइम तो जो है बहुत ज़्यादा जो है बाल झड़ते हैं, तो बाल वगैरह झड़ रहे थे, तो बाल जो है मैं यहीं पे उठा लूँगी, वरना फिर क्या होता है पूरे जो है पूरे घर में फैलते हैं बाल, तो जहाँ होते हैं मैं वहीं के वहीं उठा देती हूँ। झाड़ू लग गई थी और कूड़ा वगैरह ज़्यादा नहीं निकला था, सिर्फ बाल वगैरह थे वो मैंने उठा दिए थे। और यहाँ पे रूम जो है साफ़ हो गया था और साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया था एकदम, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे रूम को देख के। फैला हुआ रूम देखकर तो दिमाग ख़राब होता है, और पूरा रूम बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गया था। पर बहुत ज़्यादा देर ये ऐसा रहेगा नहीं, थोड़ी देर बाद यश आएगा और वो सारा फैला देगा। रूम साफ़ हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने बोला चलो आज जो है मशीन का नंबर लगा देती हूँ। कल मैंने एक बेडशीट धोई थी, वाइट कलर की थी वो, और जब बेडशीट धुल धुल गई थी वो, जब मैंने उसको निकाला तो निकालने के बाद जो था वो गंदी हो गई थी, क्योंकि इस मशीन में जो है ड्रम क्लीन वगैरह करना पड़ता है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और वो जो बेडशीट थी फिर मेरे को उसको दोबारा धोना पड़ा, तो 2 बार मेहनत लग गई। तो मैंने कल ही सोच लिया था कि आज जो है मशीन की जो है क्लीनिंग कर दूँगी, ड्रम क्लीन भी कर दूँगी। तो मैंने सोचा ड्रम क्लीन से पहले जो है इसको जो है बाहर से भी थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। और मशीन तो ये बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही बढ़िया मशीन है। और इसका जो है कपड़े भी बहुत अच्छे साफ़ सुथरे होते हैं, ऐसा नहीं है कि मशीन है तो आपको हाथ से जो है धोने पड़ेंगे या जैसे मैल वगैरह साफ़ नहीं होएगा, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी तरह इसमें क्लीन होते हैं। और ये जो फ्रंट लोड वाली होती है ये वाली मशीन है तो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें कपड़े जो होते हैं बहुत अच्छी तरह साफ़ होते हैं। और इसमें जो होता है पानी, अगर आप चाहो पानी भी गर्म हो जाता है, जैसे गर्म पानी में आपको कपड़े धोने होते हैं तो वो भी हो जाता है। तो मशीन जो मैंने साफ़ वगैरह कर दी थी, और साफ़ करने के बाद जो है मैंने इसमें जो है सर्फ एक्सेल लिक्विड वाला था वो डाल के, और फिर जो है मैंने ड्रम क्लीन वाला जो ऑप्शन था वो कर दिया था। तो 45 मिनट तक जो है ये अच्छी तरह खूब झाग बनेगा, गर्म पानी आएगा और जो इसका ड्रम है वो अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा। और ड्रम क्लीन होने के बाद जो था मैंने आ गई थी, मैंने बोला चलो अब जो है नाश्ता भी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सुबह से काम में लगी हुई थी, भूख भी लग रही थी। आलू गोभी की सब्ज़ी थी, रोटी थी, और नींबू और गाजर का अचार था। और सुबह के टाइम पे रोटी और सब्ज़ी अच्छी लगती है मुझे। पराठे जो थे, कल मैंने पराठे खाए थे, मिस्से पराठे, तो मैंने बोला चलो आज जो है सब्ज़ी खाती हूँ, और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और इस सीज़न में पहली बार ही बन रही है, अभी जो काफ़ी टाइम से नहीं बनी थी गोभी, काफ़ी टाइम बाद ही बनी है। और मैंने बोला चलो अब रोटी भी खा रही हूँ, नाश्ता भी हो रहा है, साथ के साथ जो है न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ, फिर तो जो है पूरा दिन भर ऐसे ही निकल जाता है, टाइम नहीं मिलता। और आजकल जो है न्यूज़पेपर में सिर्फ कोरोना 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 उसी की न्यूज़ रहती है और कोई न्यूज़ नहीं होती है। तो न्यूज़पेपर में जो है पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक यही होता है कि यहाँ पे इतने मरीज़ पाए गए, इतने लोग पॉजिटिव पाए गए, इतने लोग मर गए हैं, और बस यही खबरें सुनने को देखने को मिलती है। न्यूज़ में भी जब आप टीवी चलाओ उसमें भी कोरोना ही होता है, और न्यूज़पेपर में भी वही होता है। तो आजकल जो है बस न्यूज़पेपर पढ़ने में भी डर लगता है कहीं हमारे अड़ोस पड़ोस की कोई न्यूज़ ना हो, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमारे जो है पड़ोस में भी पाया गया था एक कोरोना पॉजिटिव, तो उसका भी न्यूज़ में आया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और अभी जो है सारा काम वगैरह निपटा दिया था, और अभी जो है यश जो है अपने पापा के साथ खेल रहा है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम मिला आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और आप लोगों को कुछ दिखाना था, मैंने जो है अपने लिए कुछ मंगाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या मंगाया मैंने। तो मैंने अपने लिए ये मंगाया था, हेयर स्टाइलर बोलते हैं शायद इसको, हेयर स्टाइलर। ये जो होता है वो कर्ली करने वाला जो होता है वो है, स्ट्रेटनर नहीं है। और ये मैंने जो है फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, और कितने का मंगवाया है
ये मैंने मंगवाया है 1200 का पड़ा है मुझे, 1200 का। और ये मैंने इसलिए मंगवाया है कि सोच तो मैं बहुत टाइम से रही थी, क्योंकि अब आने वाले टाइम में जैसे फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं और पार्लर वगैरह जाना तो बहुत मुश्किल है अब की बार। तो मैंने सोचा कि घर पे ही जो है बाल थोड़े से कर्ली वगैरह हो जाएंगे। और ना जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं, जैसे मेरे बाल ना स्ट्रेट है, तो जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं उनको तो कर्ली बालों का शौक होता है कि भाई हमारे बाल थोड़े से कर्ली हो, और जिनके कर्ली होते हैं उनको जो होता है स्ट्रेट बालों का शौक होता है। तो मेरे को जो है ना कर्ली बालों का बहुत शौक है, क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट है। और वैसे तो ना मेरे बाल ऐसे हैं कि जैसे अगर मैं कर्ली अगर करवा भी लेती हूँ ना, तो जैसे एक दो बार मैंने जो है पार्टी वगैरह में शादी वगैरह में जाने के लिए जो है कर्ली कराए थे, तो वो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जो होता है वो अपने आप ही स्ट्रेट हो जाते हैं। तो जो है अब मैंने कम से कम घर पे ही ले लिया है, तो जब भी जो भी होगा मैं अपना खुद कर लूंगी। और अगर थोड़े से सीधे हो जाएंगे थोड़ी देर बाद फिर कर लूंगी। अब भी होता है ना पार्लर में। और कर्ली करने के जो है मैंने एक बार दिए थे, तो उन्होंने मेरे से 350 रुपीज चार्ज करे थे, और वो भी मेरे मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा रुके थे। जबकि उन्होंने बोला था कि हमने आपके बहुत अच्छी तरह वो स्प्रे वगैरह करी है, और जो है आप जब तक एक बार वॉश नहीं करोगे तो नहीं होएगा, मतलब सीधे नहीं होएंगे बाल, लेकिन हो गए थे। तो ये जो है ये मैंने मंगवाया है। और मैं आपको इसको जो खोल के भी दिखाती हूँ कैसा है। ये खोल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। वैसे एक बार मैंने इसको खोल दिया था, फिर दोबारा पैक कर दिया था। खोल के दिखाती हूँ कि होता कैसा है ये। और ये ना कुछ इस तरीके का होता है। और ये वाला जो है ना, इसमें ये जो है सेरेमिक कोटिंग होती है, ये वो वाला है। तो इससे बोलते हैं कि बाल वगैरह जो होते हैं जैसे डैमेज वगैरह हो जाते हैं स्ट्रेटनर से, या ये जो भी प्रोडक्ट होते हैं जिस भी तरीके के स्टाइलर वगैरह जो भी होते हैं, उससे बोलते हैं कि जो हेयर जो होते हैं कि वो हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हीट होती है इनमें। तो ये सेरेमिक कोटिंग वाला है, तो इससे जो है आपके बाल जो है डैमेज वगैरह भी नहीं होएंगे। और मेरे को वैसे इतना आता भी नहीं है ये, लेकिन ये कुछ इस तरीके का होता है। और ऐसे करके जो है इसको यूं करके और ऐसे 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 करके करते हैं। वैसे मुझे इतना आता नहीं है, पर ये है कि जब कोई चीज आ जाती है तो फिर आ जाता है, करना भी आ ही जाता है तो आ जाएगा। पर ये है कि मेरा ये रहता है कि एक बार पैसे लगा के कोई चीज ऐसी ले लो जो हमेशा आपके काम आती रहे। और बाहर जो पार्लर वगैरह जो होता है उसमें तो मेरे को जाने का ना तो मेरे को टाइम मिलता है, और पैसे भी बहुत लगते हैं। क्योंकि हमें ये लगेगा यार एक बार 1200-1300 रुपए देने हैं, लेकिन अगर आप 3-4 बार जाके करा लोगे पार्लर में तो इसकी जो है पूरी कॉस्ट निकल जाएगी। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। पहले मैंने जो था इसके लिए जो है नेट पे सर्च करी थी, वीडियोस वगैरह भी देखे थे कि कैसे काम करता है ये, और मतलब किस तरीके के बाल होते हैं इससे, और कितनी देर रहता है क्या है, पूरा देखा था। तो तभी मैंने इसको ऑर्डर करा था। और ये जो है ना, ये वेगा कंपनी का है, और फिलिप्स का भी आता है। और पर ये वाला जो है ये मेरे को अच्छा लगा। और इसमें जो है इसमें 2 साल की वारंटी भी है, और 2 साल की वारंटी है। और ये जो मैंने बताया था स्क्रोमी प्लेट्स होती है ये, इससे जो होता है वो नहीं होता, डैमेज वगैरह नहीं होते हेयर। इसमें ये अच्छी चीज है कि आपकी हेयर जो है डैमेज नहीं होंगे। और जो है इसमें हीट अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये गर्म हो जाता है। और ये जो इसकी जो वायर है ये जो है पूरी 360 जो है घूम जाती है। तो इसको आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लग लगा रखा है तो आपको जो है ये पूरा ऐसा जो है घूम जाएगा। तो किसी दिन देखती हूँ मैं, जब कुछ होगा स्पेशल, कोई ओकेजन होगा, कोई फेस्टिवल होगा तो करके देखूंगी कैसा है। और अच्छा हुआ तो आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगी, बताऊंगी कैसा है। वैसे आजकल तो ये सब चीजें सबके पास होती है, और मेरे पास जो है वैसे मैंने एक स्ट्रेटनर भी ले रखा है, वो है। वैसे तो खैर मेरे बाल स्ट्रेट ही है, लेकिन मैंने ले लिया था, पहले शौक चढ़ा था। मुझे होता है ना किसी किसी चीज का शौक, लेकिन इसका जो था ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को लगा ये काफी यूजफुल है और काम आने वाला है, तो मैंने ये लिया था। और इसके साथ ये 2 ये भी निकले थे, एक तो ये वारंटी कार्ड आया था इसके साथ, और एक ये यूजर मैनुअल जो होती है यूज वगैरह करने के लिए, वो भी आई थी। और इसमें लिखा है कि इसको पानी वगैरह में यूज नहीं करना है, और सेंसिटिव एरिया आईज वगैरह में, फेस वगैरह के पास इसको यूज नहीं करना है। क्योंकि जैसे हम जब बाल करते हैं, कोई चीज करते हैं, तो बाल जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो फेस वगैरह में लग सकते हैं। तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखना है, और बच्चों से इसको दूर रखना है। बस यही चीज लिखी हुई है इसमें। और मेरे को तो ये अच्छा लगा है काफी। और इसमें जो है ऐसे ऑन ऑफ करने का है यहाँ पे, और जैसे ये ऑन होएगा यहाँ पे जो है इंडिकेटर जो है वो जल जाएगा।
और फिर जो है आप अपने हिसाब से, और इसमें ऐसा होता है जैसे कर्ली करने के लिए अंदर की तरफ से भी कर सकते हो आप, जैसे इनर कर्ल होते हैं और आउटर कर्ल होते हैं वो कर सकते हो, या छोटे छोटे वाले कर्ल होते हैं वो कर सकते हो, और जो एक बड़े बड़े वाले होते हैं, वैसे मुझे जो होते हैं वो लंबे लंबे वाले जो कर्ल होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो किसी दिन करके देखूंगी कि कैसे होता है। वैसे तो ये बहुत अच्छी ब्रांड है, अच्छी, वेगा कंपनी काफी अच्छी है। चलिए फिर मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया, और फ्लिपकार्ट से मंगाया है ये। और अभी तो शायद फ्लिपकार्ट में मैं देख रही थी कल की सेल भी स्टार्ट होने वाली है, ये पता नहीं मुझे कि कब होएगी, लेकिन सेल स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप लोगों को ये लेना हो तो आप जो है सेल के टाइम पे जरूर चेक करना, उस टाइम पे जो है अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए करते हैं फिर वीडियो का एंड। बाय बाय।